प्रेज द लॉर्ड। आइए एक मिनट प्रभु को बोलेंगे सभा का ताबा लेने के लिए। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, और प्रभु जो भी हम लोग सीख रहे हैं प्रभु, उनको हमारे जीवनों में इस्तेमाल करने के लिए, लगाने के लिए, और उस तरीके से अपने जीवन को ढालने के लिए प्रभु मदद कर। मुझे भी और सब लोगों को प्रभु, हम सब आपके पास आते हैं प्रभु। और आज का वचन को भी प्रभु तू रेवलेशन में लेके आओ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रकाशन हो पिता परमेश्वर, और सबके दिलों में समझ में आए पिता। और प्रभु हमसे वचन के द्वारा बातें कर पिता परमेश्वर, कहना और सुनना तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ओके, कल सब लोग याद है हम लोग कौन सा ये कर रहे थे? अनम्यूट मत करो, समराइज करता हूं। हम लोग कल सीख रहे थे कि जैसे हमारी भौतिक इंद्रियां हैं वैसे ही हमारी आत्मिक इंद्रियां भी हैं, और परमेश्वर ने हम लोग को दी हैं। उनको परमेश्वर खोलता है। कितनी बार खोलता है? हम लोग प्रभु को मांग सकते हैं खोलने के लिए। और टेस्टमनी के टाइम में बताएंगे कि कितने लोगों की आंखें खुली है, आत्मिक आंखें खुली है, उन्होंने कुछ ऐसा देखना चालू हो गया है उनको। ठीक है, हम लोग उस वक्त टेस्टमनी के टाइम बोलेंगे। तो हम लोग 5 इंद्रियों के बारे में बात कर रहे थे: देखना, सुनना, सूंघना, बोलना और छूना, महसूस करना। ठीक है, कल हम लोग ने देखने के बारे में बात किया था कि किस तरह से यीशु मसीह जो है नाथानिएल को देखा, उसकी आत्मा को देखा, और देखा कि उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा, कपट की आत्मा नहीं। यूं 2 राजा में देखा किस तरह से जो एलिशा का जो साथ में था जूनियर प्रॉफिट, उसको सब के सब रथों को देखने को प्रभु ने दिया, ताकि उसको हम लोग उसको समझ में आए कि बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा स्वर्गदूत उनको घेरे हुए थे, उनको कोई भी हानि होने नहीं देने वाले थे। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हम लोग ने इस तरह से सीखी है। तो आज हम लोग जो देखेंगे, जैसे मैंने कहा था, उसको ही बढ़ाते आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे स्पिरिचुअल सेंस। बाकी बच गए सुनना और सुनना, और वो टेस्ट करना, और सूंघना, स्मेल, सूंघना, और फील करना, महसूस करना। तो ये आत्मिक आत्मा में, आत्मिक जगत में किससे से होता है। पहला हम लोग देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी हम लोग को जो एक्सपीरियंस है, हमारा कोई भी एक्सपीरियंस अगर बाइबल के बाहर है तो उससे हम सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आखिरी समय में बहुत सी दुष्ट आत्माएं भरमाने के लिए बहुत से हम लोग को आजमूदे एक्सपीरियंसेस दे सकती है। तो इसलिए हम लोग को इस अंतिम समय में पर आत्माओं की परख का खास करके दान सब लोग को चाहिए, सब लोग को, अगर हम लोग को परमेश्वर के राज्य में स्थिर रहना है और आत्मिक जगत में कार्य करना है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज हम लोग देखेंगे हेयरिंग, सुनने का जो आत्मिक इंद्री है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बाइबल में कहाँ कहाँ लिखा है? मरियम, पहला पहला लूका 1, सब लोग लूका 1 निकालेंगे, 1:26 से 36 तक पढ़ेंगे। वो सिस्टर पढ़ने वाली है आज? हालेलुया। हाँ बस सिस्टर, अभी देखिए यहाँ पे जो है स्वर्गदूत किसी मकसद से उसके सामने जाहिर होता है और स्वर्गदूत को वो देखती है। अभी हम लोग में से मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, लेकिन उसका कुछ मकसद कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि परमेश्वर अगर स्वर्गदूत को आपके पास भेज रहा है तो उसका मकसद होता है। और मरियम कैसे देखने के बाद क्या आराम से थी क्या? नहीं, वो डर गई। आज कितने लोगों को स्वर्गदूत या कुछ दिखाई दे तो डरते नहीं है बिल्कुल। क्यों ऐसा? अगर सच में पवित्र स्वर्गदूत आपके सामने जाहिर होता है तो आपको डर लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिटरल प्रेजेंस। देखो, हमारे साथ भी परमेश्वर का उपस्थिति है, लेकिन स्वर्ग में तो परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। और वो जो है स्वर्गदूत परमेश्वर के निकले हुए मुख से वचन को लेके आ रहा है मरियम की तरफ। तो
जब वो स्वर्गदूत वहां पे जाहिर होता है, उसके सामने आता है, तो मरियम डर जाती है। तो हम लोग कितने लोग जो बोलते हैं कि मुझे स्वर्गदूत दिखा, तो हम लोग बहुत ही कैजुअली, बहुत आराम से बोलते हैं, हम लोग को कोई डर ही नहीं लगता है। मतलब कि वो स्वर्गदूत था है क्या? क्योंकि देखिए, शैतान भी एक रोशनी का दूत होके जाहिर होगा। कितने लोगों के सामने रोशनी का दूत होके जाहिर होता है, कितने ही जगह पे। साधु सुंदर सिंह का नाम सुना है आपने? साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु में आए थे। वो सिख परिवार से है, प्रभु में विश्वास करते थे, में आए थे। बहुत सी तकलीफें झेली उन्होंने, और एक बार एक आत्मा उससे, उसके तरफ, उसके पास जाहिर हो गया। तो वो बोलने लगा, उसको बहुत ही चढ़ाने लगा। दुष्ट आत्मा जो है उसको घमंड दिलाने लगा। मतलब कि तू बहुत ही आगे पहुंच गया है, तूने परमेश्वर में बहुत आगे तरक्की की है, तूने दूसरे गुरुओं के भी ज्यादा आगे तरक्की की है, ऐसा बोलता था उसको। इसलिए तू एक नया अपना पंथ या अपना कुछ धर्म क्यों नहीं चालू करता है? ठीक है, धर्म क्यों नहीं चालू करता है? तो साधु सुंदर सिंह बहुत ध्यान से सुन रहे थे उसको। साधु सुंदर सिंह ने उसकी आंखों में देखा, तो उसकी आंखें जो थी उसमें उसको दुष्टता लगी। आंखें जो है उसके अंदर दुष्टता लगी, और उसने उसको यीशु के नाम से भगाया। तो अभी कितना बार हम लोग को जब स्वर्गदूत आते हैं, तो हम लोग को वचन के अनुसार डर लगना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, मैं दो तीन और उदाहरण देता हूँ। और स्वर्गदूत कभी भी आता है तो आपके लिए एक मैसेज लेके आता है, ऐसे ही वो एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आता है। ठीक है, कोई मैसेज, कोई आपके जीवन में मार्गदर्शन, परमेश्वर क्या आपके जीवन में करना चाहता है, उसके लिए आता है। और आप देखेंगे कि हर समय जब स्वर्गदूत अपीयर हुआ है, जब आया है, तो उसने उस मनुष्य से बात किया है, मनुष्य के लिए बात किया है, किसी और के लिए बात नहीं किया है। आज कितना बार क्या लोग बोलते हैं कि अरे ये स्वर्गदूत मेरे पास आया और अनीता बहन आपके लिए ये बोला है। स्वर्गदूत आपके लिए बात करेगा, आपको बोलेगा। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान देंगे, आपके जीवन के लिए बात करेगा। ध्यान देंगे तो यहाँ पे मरियम को बोलता है कि सबसे पहला उसका ग्रीटिंग क्या है, सबसे पहला उसको जो, जैसा हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से पहला पहला वो क्या बोलता है? सिस्टर पढ़ेंगे 26, 28, 28, लूका 1:28। 1:28। हाँ, आनंदित हो मरियम, आनंदित हो, तुझ पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप देखेंगे कि हर जगह ऐसा ही है। आप देखो, यूहन्ना को जब भी बोलता है, यूहन्ना अपना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, सॉरी, जकरियास जो, सॉरी, जकरियास को जब भी बोलता है यूहन्ना के बारे में, जकारिया को, तो जकारिया को भी ऐसा ही प्रभु का दास, मतलब स्वर्गदूत बोलता है। और जब गिदोन के पास आता है तब भी प्रभु का दास वैसा ही बोलता है, प्रभु खुद बोलता है। ठीक है, और हमेशा परमेश्वर, जब परमेश्वर या परमेश्वर आते हैं या परमेश्वर का दास अगर आप पे जाहिर होता है, कोई स्वर्गदूत जाहिर होता है, स्वर्ग से आता है, तो पहले पहले आपको ग्रीटिंग देता है और बोलता है डर मत। क्योंकि आपको डर लगता है, स्वर्गदूत के सामने आपको डर लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आपको डर लगता है। यहूदी लोगों को परमेश्वर के आवाज से इतना डर लगता था कि वो लोग बोलते हैं, मूसा तू सुन और हमें बता परमेश्वर क्या बोल रहा है। आज तक वो लोग परमेश्वर का पूरा नाम नहीं लेते हैं। परमेश्वर का नाम लेने से उनको डर लगता है, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर हमारा जो है बहुत ही पवित्र है, और हम कैसे परमेश्वर का नाम लेते हैं? ठीक है, बहुत ही कैजुअली, आराम से लेते हैं। ठीक है, सब लोग बोलते हैं हाँ प्रभु में मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन सब कुछ करता है लेकिन प्रभु में विश्वास भी करता है, ऐसा कैसा?
सब व्यसन भी करता है, सब चीजें करता है और प्रभु में विश्वास करता है। तो परमेश्वर जब जाहिर होता है, जब स्वर्गदूत जाहिर होता है, तो हम लोग को पहला पहला डर लगता है। और वो डर के लिए यहाँ पे जैसा लिखा है कि डर मत मरियम, डर मत। जकारिया को बोलता भी तू भी डर मत। मतलब जब भी परमेश्वर आता है तो पहला डर निकाल देता है हमारे जीवन से, हमारे दिल से। और तब मरियम को जो है, जो उसके जीवन में होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र उसके कोख से जन्म लेगा, वो बताता है। तो मरियम का सवाल बहुत ही वाजबी है। तो मरियम सोचती है कि ठीक है, परमेश्वर का पुत्र अगर मुझसे जन्म लेना चाहिए, तो मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, मेरा तो कोई पति नहीं है, तो जन्म कैसा होगा बच्चे का। तो प्रभु बोलता है कि ये जो, और प्रभु स्वर्गदूत के द्वारा बोलता है कि ये जो बच्चा है, ये किसी शारीरिक संबंध से जन्म नहीं लेने वाला है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं वर्जिन मैरी क्यों बोलते हैं, कुंवारी मरियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मरियम जो है वह किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट उसके पेट के अंदर यीशु मसीह को डाल दिया, ठीक है। परम परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरा और उसके पेट में खुद ब खुद ही बच्चा आ गया। हालेलुया, वो पवित्र बच्चा आ गया, प्रभु यीशु आ गए, ठीक है। तो ये पूरा समझाता है उसको, और समझाता है और इतना भी बोलता है कि अभी अभी मैं वो कौन था, उसका नाम था जिब्राइल, गैब्रियल, जिब्राइल, तो स्वर्गदूत था, उसका नाम जिब्राइल था। तो जिब्राइल क्या बोलता है कि तेरी जो बहन है, चचेरी मेरी बहन है एलिजाबेथ, उसको भी बच्चा होने वाला है, 6 महीने का बच्चा ऑलरेडी उसके पेट में है, ठीक है, ताकि उसको पक्का हो, वो विश्वास करे। और वो विश्वास करती है। जब स्वर्गदूत बोलते हैं तो आप विश्वास करना जरूरी है, ठीक है, जब स्वर्गदूत बोलता है तो, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। जो भी परमेश्वर के पास आते हैं वो विश्वास करे कि परमेश्वर है, और जो उसकी खोजी है, जो उनके खोजी हैं, उनको बराबर प्रभु इनाम देते हैं, अपना आपको जाहिर करते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे जकारिया का संदर्भ में देखेंगे किस तरह से परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे बात करता है। तो लुका 1 ही है, 11 से 20 तक देखेंगे सिस्टर। नहीं करता है, देखो जकरिया तो शादीशुदा है पहला तो, ठीक है, और उसको प्रभु बोलता है कि तुझे बच्चा होगा, और उसको बच्चा नहीं था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, और वो एक याजक था, एक पास्टर था, बराबर, एक याजक था, एक पास्टर था वो। तो उसको प्रभु जब भी बताता है तो वो बोलता है कि अरे मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, तो हम लोग को कैसा बच्चा होगा। अभी वो शक करता है, वो विश्वास नहीं करता है, स्टार्टिंग में शक करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वचन में लिखा है अब्राहम को प्रभु ने कितना साल का था जब बच्चा दिया, 100 साल का था। तो इसके पहले ऐसा प्रभु ने किया है, तो अब भी कर सकता है, और वो खुद पास्टर है, खुद पादरी है, खुद याजक है, तो उसको विश्वास करना आसान होना चाहिए, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है। तो कितना बार जब विश्वास नहीं करते हैं तो प्रभु क्या बोलता है, अविश्वास मुंह से मत निकाल। इसके लिए प्रभु का जो स्वर्गदूत वहां पे गया था जिब्राइल, उसका मुंह बंद कर देता है, बोलता है आज से तू बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, क्योंकि तू विश्वास नहीं किया। जो परमेश्वर ने तेरे लिए बोला, तूने विश्वास नहीं किया। इसके लिए आप देखेंगे जकरिया जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हो जाता है तब तक उसका मुंह बंद रहता है, बोल नहीं पाता है वो, ठीक है। और आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है स्वर्गदूत बच्चों के नाम बताता है। यीशु का नाम रखने के लिए बोलता है कि इसका नाम यीशु रखना, और यहाँ पे देखो बताता है कि इसका नाम यूहन्ना रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज हम लोग दुष्ट आत्मा किसके नाम से बता निकालते हैं, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह का नाम स्वर्ग से यीशु मसीह के ऊपर दिया गया है, इसलिए यीशु के नाम में सामर्थ है, ठीक है। तो यीशु नाम से हम लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, ये हो गया स्वर्गदूत,
स्वर्गदूत देखो, जब जकरिया बात करता है, जकरिया ने सब लोग को बताया होगा, ये लूका लिख रहा है, बराबर, पवित्र आत्मा लूका के द्वारा लिख रही है, तो जकरिया ने बताया होगा कि ऐसा ऐसा हुआ। देखो दाहिनी तरफ, वेदी की दाहिनी तरफ खड़ा था, ऐसा भी लिखा है ना यहाँ पे, देखिए क्या लिखा था 11, देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑल्टर। मतलब कि वेदी के दाहिनी तरफ स्वर्गदूत खड़ा था। इसका मतलब है ऐसा ही कुछ भी नहीं बोल रहे हो, वो सच में उसने देखा है और वो बराबर बता रहा है क्या हुआ है। स्वर्गदूत का नाम भी बताता है, जिब्राइल था। ठीक है, तो पर्टिकुलर मतलब जो भी हम लोग को प्रभु बताता है कितनी बार, तो क्लियर होता है, उसमें कुछ डाउट नहीं होता है, क्लियर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे।